In this video, we will be doing the NCERT solutions of Class 7 English Chapter 7, The Invention of Vita Wonk. इससे पहले वीडियो में हमने इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था. अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो क्वेश्चन 1 है, चूज द राइट आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये तीन ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन चुनना है. मिस्टर विली वोंका इज अ कुक, an inventor, a manager. तो मिस्टर विली वोंका वाज अ इन्वेंटर. तो बी इज द राइट आंसर. तो वो आविष्कार करते थे. सेकंड है वोंका वाइट. वोंका वाइट मेक्स पीपल. जो ये वोंका वाइट उन्होंने पहले बनाई थी, वो लोगों को क्या करती थी, बूढ़ा करती थी कि जवान बनाती थी? तो उनको जवान बनाती थी, यंगर. तो बी है इसका आंसर. थर्ड है मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल यंगर और ओल्डर. तो मिस्टर वोंका जो है एक और चीज का आविष्कार करना चाहते हैं जो लोगों को क्या बनाएगी, यंगर या ओल्डर, जवान या बूढ़ा? तो बूढ़ा बनाएगी, तो ओल्डर. तो ये इसके आंसर्स हैं. हम इसके आंसर्स देख सकते हैं. मिस्टर विली वोंका इज एन इन्वेंटर. वोंका वाइट मेक पीपल यंगर. मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल ओल्डर. तो ये तीनों इसके करेक्ट आंसर्स हैं जो हमने पहले ही मार्क कर लिए. क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर? व्हाट डज माइनस 87 मीन? तो क्वेश्चन है कि क्या किसी इंसान की एज माइनस नंबर में हो सकती है, और ये माइनस 87 का क्या मतलब है? जो हमने चैप्टर में पढ़ा था उसका क्या मीनिंग है? तो हमें पता है कि किसी की भी एज माइनस में नहीं हो सकती, ये एक इमेजिनेशन है, यानी कल्पना है. तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, नो वंस एज कैन बी अ माइनस नंबर. नहीं, किसी की भी एज माइनस नंबर नहीं हो सकती है. हेयर minus 87 means that the person will have to wait for 87 years before he could appear again. तो माइनस 87 का मतलब है कि वो इंसान जिसकी एज माइनस 87 ईयर्स है, उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा दोबारा अपीयर होने के लिए, यानी दोबारा दिखने के लिए, क्योंकि उसने ही हैड टेकन अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ वोंका वाइट एंड हैड देयरफॉर डिसअपीयर्ड. उसने एक स्ट्रॉन्ग डोज ले ली थी वोंका वाइट मेडिसिन की, जो मिस्टर वोंका ने बनाई थी, जिसकी वजह से वो गायब हो गए, यानी वो दिखने बंद हो गए. वो इतने ज्यादा जवान हो गए कि वो दिखने ही बंद हो गए, इतने ज्यादा बच्चे बन गए, तो वो डिसअपियर हो गए. थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर वोंका बिगिंस टू बाय आस्किंग हिमसेल्फ टू क्वेश्चन, व्हाट आर दे? तो मिस्टर वोंका जो शुरू करते हैं दवाई बनाना, उससे पहले वो अपने आप से दो क्वेश्चन पूछते हैं. तो वो क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट है व्हाट इज डैश, एंड सेकंड है व्हाट इज डैश. तो ये डैश में हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. तो हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा पुरानी जीवित चीज क्या है? तो वो यहाँ आ जाएगा. सेकंड का है व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, यानी क्या चीज है जो कि सबसे ज्यादा जीवित रहती है, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. तो ये इसके आंसर है. अब है वर्किंग विद द टेक्स्ट. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन? विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट? तो मिस्टर वोंका जब चार्ली से बात कर रहे होते हैं तो वो कुछ ट्रीज के नाम, यानी कुछ पेड़ों के नाम मेंशन करते हैं. तो वो कौन से ट्रीज हैं और उसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री कौन सा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं. द ट्रीज दैट मिस्टर वोंका मेंशन्ड आर द डगलस फिर, the oak, the cedar. He said that a tree called Bristol cone pine lives the longest. तो मिस्टर वोंका जो बात करते हैं वो कुछ पेड़ों की बात करते हैं, जैसे डगलस फिर, द ओक, द सीडर. इसमें देवदार, सनोवर और चीड़, ये पेड़ की बात करते हैं, जिनके हिंदी में नाम आपको बताए हैं हमने. और इसमें सबसे ज्यादा जो लॉन्ग लिविंग ट्री है, जो सबसे ज्यादा जीवित रहता है, वो है ब्रिस्टल पाइन. ब्रिस्टल पाइन. सेकंड क्वेश्चन है इसका, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट? तो ये जो ट्री है ब्रिस्टल पाइन कोन, ये कितने
कितने समय तक या कितने लंबे दिवस तक रहता है, और इसको ये कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है दिस ट्री लिव्स फॉर 4000 ईयर्स, यानी ये ट्री 4000 ईयर्स तक रहता है। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नवादा यूएसए। तो ये जो ट्री है ये व्हीलर पीक एक चोटी है नवादा यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पर ये पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 के दोनों आंसर्स हो गए। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकाज लिस्ट? डोंट लुक बैक एट द स्टोरी, डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी? तो जो मिस्टर वोंका ने अपनी जो स्टोरी बताई है उसके अंदर, इस स्टोरी में जो मिस्टर वोंका स्टोरी में बता रहे हैं इसमें ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स के बारे में, तो हमें उसमें से कितने याद हैं जो मिस्टर वोंका ने लिस्ट बताई है ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, और क्या आपको सच में लगता है कि ये एग्जिस्ट करती हैं सारी चीजें, या ये सब इमेजिनरी हैं या कल्पना है, या ये सच में है? ये हम इसका आंसर हमें को करना है। तो इसका आंसर है with the exception of the 4000 year old British bristle pine, the things mentioned in Mr. Wonka's list, example the toenail clipping from a 168-year-old Russian farmer, the tail of a 51-year-old horse, are purely imaginary. तो ये जो 4000 year old bristle cone pine है, इसको छोड़ करके बाकी सभी चीजें, जैसे कि ये 168-year-old रशियन फार्मर का नेल का क्लिपिंग, टो नेल का क्लिपिंग, या 51-year-old हॉर्स की टेल, ये सब प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि ये लोग इतना लंबे समय तक नहीं जी सकते, जैसे कि फार्मर 168 ईयर्स तक नहीं जी सकते, और ये 51 ईयर्स हॉर्स जो है 51 ईयर्स नहीं जी सकता है। तो ये सब इमेजिनरी है, यानी कल्पना है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है व्हाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स? डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? तो मिस्टर वोंका जो है वो पुरानी चीजें से ही क्यों कलेक्ट कर रहे हैं चीजें, और क्या ये सही तरीका है उनकी इन्वेंशन यानी आविष्कार को शुरू करने का? तो मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स बिकॉज ही वांटेड टू इन्वेंट समथिंग दैट वुड इन्वेंट समथिंग दैट वुड मेक पीपल ओल्डर। मिस्टर वोंका जो है वो पुरानी चीजें इकट्ठी इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक नई चीज का, एक ऐसी चीज का आविष्कार करना चाहते हैं जो लोगों को बूढ़ा बना सकती है। तो इसलिए it was probably the right way to begin his invention, as he wanted to make people older and therefore the use of old things seems appropriate. तो क्योंकि वो ऐसी चीज का आविष्कार करना चाहते थे जो लोगों को बूढ़ा बनाती है, इसलिए शायद ये सही तरीका था कि वो पुराने लोग, बूढ़े लोग और बूढ़ी चीजों को इकट्ठा करे और उनसे कुछ बनाए। क्वेश्चन 4 है What happens to the volunteer who swallows 4 drops of new invention? What is the name of the invention? तो ये क्वेश्चन है कि जो वो वॉलंटियर था जिसने कि वो 4 ड्रॉप उसके न्यू इन्वेंशन का पिया था जो मिस्टर वोंका ने इन्वेंट किया था, और उसका क्या नाम रखा उस इन्वेंशन का, जो उन्होंने दवाई बनाई थी उसका क्या नाम था? तो इसका आंसर है The moment the 20-year-old volunteer swallowed the 4 drops of the new invention, he began wrinkling and swelling up all over. यानी जब वो 20 साल का जो जवान था, वो जिसने वॉलंटियर किया था कि वो ये दवाई लेगा, उसने सिर्फ 4 ड्रॉप्स उनके न्यू इन्वेंशन की ली थी और उसके मुंह पर झुर्रियां पड़ने लगी और वो सिकुड़ने लगा। श्रिवलिंग का मतलब होता है सिकुड़ना और रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रियां पड़ना। तो वो and his hair started dropping off and his teeth started falling out. उसके बाल और उसके दांत दोनों गिरने लगे। Before Mr. Wonka knew it, the volunteer had suddenly become an old man of 75. तो जैसे ही उसने वो 4 ड्रॉप्स पी, मिस्टर वोंका के को पता चलने से पहले ही वो जो वॉलंटियर था 20 साल का, वो 75 ईयर्स का हो गया। द नेम ऑफ द इन्वेंशन वॉज बीटा वोंग। तो उन्होंने जो इन्वेंशन का नाम रखा वो था बीटा वोंग।
ये एक ऐसी दवाई थी जिसे पीने से लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज, ये ग्रामर पोर्शन का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक वर्ड है श्रेड, दूसरा है कुकर, तीसरा है टाइम्स, फोर्थ है टोमेटोज, हाफ, अनियन एंड ऑयल। तो ये जो है इन वर्ड्स को हमें इनमें डालना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है। इजी पालक दाल, जो ये पालक दाल की एक रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स हैं 1 dash 2 thin green chilies, a teaspoon red chili powder, 8 small bunches of palak, 2 dash salt to taste, and then wash and cut the vegetables, dash the palak, put everything in a pressure cooker, let the cooker whistle 3, then switch it off, fry a few cumin seeds in dash and add to the palak dal। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 अनियन, तो ये आंसर है 1 का अनियन। 1 onion, 2 thin green chilies, dash a teaspoon of red chilies, यानी half a teaspoon, तो we can write half a teaspoon of red chilies, 8 small bunches of palak, 2 dash 2 tomatoes, हाफ भी हो गया, टमाटोज भी हो गया, अनियन भी हो गया। तो यहाँ टमाटो लिख देंगे TOMATOES, टोमेटोज, सॉल्ट टू टेस्ट। अब है वॉश एंड कट द वेजिटेबल, डैश द पालक, श्रेड द पालक, तो ये श्रेड आ जाएगा इसमें, SHRED, श्रेड द पालक, पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर कुकर, तो कुकर हो जाएगा COOKER, कुकर। लेट द कुकर विसिल 3 times, 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 then switch it off, fry a few cumin seeds in oil, लास्ट है ऑयल, तो ये भी हो गया ऑयल, OIL, ऑयल, एंड ऐड टू द पालक। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि हमें एक इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि उसमें उसको इजी पालक दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सामान। तो 1 अनियन चाहिए, 2 ग्रीन चिली चाहिए, हाफ अ टी स्पून रेड चिली चाहिए, हाफ अ टी स्पून का मतलब आधी टीस्पून, 8 स्मॉल बंचेस ऑफ पालक, 8 छोटे बंच पालक के चाहिए गट्ठी, 2 टोमेटोज चाहिए टमाटर, सॉल्ट जितना आप स्वाद से ले, स्वाद के अनुसार, वॉश एंड कट द वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स को अच्छे से कट करो, श्रेड द पालक, यानी पालक को भी अच्छे से कट करो, पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर कुकर, और सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल दो, लेट द कुकर विसिल 3 टाइम्स, कुकर की सीटी 3 बार बजने दो, देन स्विच इट ऑफ, और फिर उसे बंद कर दो, फ्राई अ फ्यू क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन होता है जीरा, क्यूमिन सीड जीरा होता है, तो जीरा को ऑयल में पकाओ, थोड़ा सा फ्राई करो और उसे पालक में डाल दो। तो ये हमारी इजी पालक की रेसिपी हो गई। तो यहाँ पर हमारा सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।